से जाता है पहले लड़की के पास, अपने जिससे वो लड़का प्यार करता है उसके पास पहुंचता है। उसके पास जाने के बाद वो उस लड़की के जैसे पास जाता है तो लड़की के झटका लग जाता है, कहता है तुम, लड़की कहता है तुम यहाँ पे कैसे, तुम तो मर गए, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो लड़का कहता है तुमको मैं यही समझा रहा था लेकिन तुम समझ नहीं रही थे, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम अपने प्यार की औकात दिखा दी ना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो लड़की को एहसास होने लगता है, कहते हैं यार मैं गुस्सा में आकर क्या कर दिया था, मैं अपने दोस्त को मारने के लिए भेज दिया, मैं जिससे प्यार करता था उसको मैं मारने के लिए भेज दिया। वो मन में ये बात सोचता है और बहुत उसको गलती होता है, बहुत एहसास होता है, बहुत उसको पछतावा होता है अंदर से। तो फिर ये लड़का कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम शायद मुझे गुंडा भेजती नहीं मारने के लिए। फिर ये लड़का कहता है ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे लाइफ में कभी नहीं आऊँगा, नहीं तुम्हारे साथ रहूँगा, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगा। तो वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। ये बात इतना बात कह के वहाँ से जाने लगता। तो लड़की उसको हाथ पकड़ ले, कहता है प्लीज़ मुझे सॉरी। और लड़की माफ़ी मांगने लगता है तो लड़का माफ़ कर देता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, तुमको मुझे गलती का तो एहसास हुआ ना, तुमको कुछ तो समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर लड़की पूछता है उस लड़के से कि आपको ऐसा मतलब आप कैसे ठीक हो गए, आखिर ऐसे क्या है, मतलब आपके शरीर में पहले मतलब कहता है कि आप क्या हो, कौन हो कि इतना ऐसे ठीक हो गए। तो वो लड़का उसको बताता है, कहता है देखो सुनो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे साथ कुछ दिन पहले घटना घटा था, वो बताता है। और उसके बाद वो बोलता है उसको नहीं बता पाता है, बहुत कोशिश करता है उसको बताने के लिए लेकिन वो नहीं बता पाता है उस लड़की को। वो लड़का फिर कहता है कि मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे विश्वास करो। वो लड़की कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हैं। तो फिर ये लड़का कहता है देखो मैं इतना दिन से तुमको सच्चाई बता रहा था, तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम आज तुम्हारे सामने, तुम्हारे आँख के सामने मेरे घटना घटा है ना, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, ठीक है नहीं विश्वास करो कोई बात नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है तो मैं तो वो सब तो झेल ही रहा हूँ। तो लड़का फिर लड़का को बात सुनकर वो लड़की कहता है यार फिर मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं सॉरी। वो लड़की कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ है उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। उसके बाद वो लड़का कहता है चलो अब हम लोग घूमने चलते हैं कहीं पे। वो लड़का जाता है घूमने के लिए, फिल्म देखने के लिए जाता है हॉल में, मूवी देखने के लिए जाता है हॉल में। तो वहाँ पे फिर वही गुंडा आता है, फिर उसके साथ वो सही घटना घटता है। उसके बाद फिर वो सही घटना घटता है तो ये लड़का कहता है अच्छा बेटा अब की बार तू बच के नहीं जाएगा, अब तू कुछ भी कर ले, अब तो है तो तुमको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वो लड़का के साथ फिर वो सही घटना घटने लगता है, फिर वो कोशिश करता है नहीं पढ़ पाता है, उसके हाथ में चमक होने लगता है। तो कहता अच्छा अब तो उपाय बा हमारा पास, तू कोशिश करला हमरा परेशान करला, तुमको मैं परेशान करूँगा। वो लड़का फ़ौरन दो डबल रोप बनाता है, एक लड़के के सामने रहता है और दूसरा लड़के के सामने, मतलब वो सांप बन जाता है और सांप बनकर सबको डरा कर भगा देता है और फिर अपना असली रूप में आ जाता है और उस लड़के के सामने रहने लगता है। और लड़की दोनों फिल्म देखकर फिर घर वापस आ रहा था तो वहीं पे वो जो नागिन जंगल में मूर्ति बन गया था, पत्थर की मूर्ति बन गया था, तो वो नागिन ठीक हो गया था। तो नागिन ठीक होते ही कहता मैं इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया, कुछ ना कुछ चमत्कार है। वो वो नागिन सोचने लगता है जो जंगल में रहती पत्थर की मूर्ति बन गए थे, तो वो सोचने लगी। तो उसके बाद वो देखता है ये नाग तो अभी पत्थर की मूर्ति बना ही है। तो फिर ये सोचता है नहीं इस नाग को मुझे मारना है, इस नाग को अपने रास्ते से हटाना है, नहीं तो मैं इस धरती पर राज नहीं कर पाऊँगा, इस धरती पर पृथ्वी पर मैं राज नहीं कर पाऊँगा। ये सोचने लगता है वो नागिन ये सोचने लगता है। तो वो नागिन उस पत्थर की मूर्ति को सोचता है मैं नष्ट कर देता हूँ, इसको नष्ट कर दूँगा तो शायद मेरा सारा रास्ता ख़त्म हो जाएगा, रास्ते का कांटा हट जाएगा। तो उसके साथ ऐसा ही करता है, उसको नष्ट करता है पत्थर की मूर्ति को, लेकिन नहीं नष्ट होता है। बहुत उसको मारता है लेकिन नहीं नष्ट कर पाता है उसको। अपने पूरा ताकत लगाकर उस पर अटैक करता है,
लेकिन नहीं, उसको कुछ होता है। वो जितना पूरा ताकत लगा कर उस पे अटैक करता है ना, वही पावर्स उस नागिन के शरीर पे लग जाता है। उसको झटका लगता है, थोड़ा उसका शरीर काम करना बंद होता है और नीचे गिर जाता है। थोड़ा देर के लिए वो बेहोश हो जाता है।